अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के कश्मीर गज़ट के अंदर हम बात करेंगे महकमा जंगलात के हवाले से। माजी में महकमा जंगलात के हवाले से कुछ वीडियोस मेरे इस टीवी चैनल पे पड़ी हुई हैं, लेकिन आज जो बातें करने वाली हैं वो हैं तो मुख्तसर, लेकिन जो है उनका मफहूम बड़ा जामे है। आज़ाद कश्मीर के अंदर चीड़ और दियार के दरख्त जो हैं कसरत से पाए जाते हैं, और आपको पता है दुनिया में सबसे महंगी जो लकड़ी है वो दियार की बिकती है। और दियार की लकड़ी जो है वो कश्मीर के अंदर जो है, आप जो हमारे कश्मीरी भाई हैं आप तो इसको ईंधन, चूल्हे का ईंधन बनाते हैं। हर साल सर्दियों के अंदर क्या होता है कि दर्जनों दरख्त जो हैं वो टिम्बर माफिया जो है वो काटता है और उसके बाद जो है इन्हें सस्ते दामों बेच देता है। तो नाजरीन, ये सारी जो सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप देखें, जब बर्फबारी के दिन आते हैं तो इन दिनों में टिम्बर माफिया के लोग क्या करते हैं कि वो जाकर दरख्तों को काट के जो है उन्हें नीचे फेंक आते हैं, और उसके बाद जो ही मौसम मुअत्तदिल होता है तो उन दरख्तों को महकमा के अहलकारों की मिली भगत से उन दरख्तों को उठाते हैं और उसके बाद उन्हें पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो दरख्त बेचते हैं और महंगे दामों बेचते हैं, जो तकरीबन हर कश्मीरी को ही पता है। दूसरा क्या है कि हमारे कश्मीरी भाई क्या करते हैं, इतनी महंगी लकड़ी को क्या करते हैं कि वो अपने चूल्हे का ईंधन बनाते हैं। तो अगर यहाँ के जो हमारे कश्मीरी हैं भाई, इनको कोई इस तरह से तरगीब दी जाए कि ये गोबर गैस से प्लांट लगा लें, उसके बाद ये लकड़ी जो है, कीमती लकड़ी जो है, इसके ज़िया इसका होने से बचाएं, और जो दीगर दरख्त हैं वो लगाए जाएं जिन्हें चूल्हे का ईंधन बनाया जाए और इस लकड़ी को सेव किया जाए। तो मुतबादल जो है इनको ईंधन जो है वो फ्राहम करना जो है वो भी रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत को चाहिए कि इस मुतबादल ईंधन की फराहमी के लिए जो है वो प्रॉपर मनसूबाबंदी करे। अब जंगलात के हवाले से बात करें तो हर साल जो है वो इतने कसीर तादाद में जो है वो पौधे लगाते हैं महकमा जंगलात के लोग, लेकिन क्या होता है कि फिर जितने लगते हैं उतने कट भी जाते हैं। अगर इन दोनों के इस तवाज़ुन को जो है इसमें फ़र्क लाना है, और जो हम हर साल लगाते हैं जो पौधे, इन पौधों को अगर जो है इनके लगाने से जंगलात का एरिया बढ़ाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये टिम्बर माफिया से जान छुड़ाई जाए। तो इस टिम्बर माफिया से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। आप देखें इस वक्त जंगलात के अंदर शदीद बर्फबारी में कौन जाता है, ये गार्ड्स, फॉरेस्टर्स या जितने भी ये लोग हैं, ये शदीद बर्फबारी में ये सब लोग जंगलों में नहीं जा सकते। तो फिर क्या होता है कि इस बर्फबारी का फ़ायदा टिम्बर माफिया उठाता है और वो इन दिनों में दरख्तों की कटाई कर लेता है। अब इससे बचने के लिए बेहतरीन रास्ता है कि आप डिजिटल जो इस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करें। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का महकमा ज़राअत को खाली नहीं दीगर डिपार्टमेंट्स को भी बेनिफिट होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो दूर दराज के जंगलात हैं जहाँ से ये टिम्बर माफिया लकड़ी चोरी करता है और इसको महंगे दामों बेचता है, लकड़ी की स्मगलिंग करता है, तो इस टिम्बर माफिया से जो है इसी सूरत में बचा जा सकता है कि जो दूर दराज से ये लकड़ी उठाते हैं, तो सर्दियों के दिनों में हम ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ होगी तो ये चोरी नहीं हो सकेगी, और फिर ये ड्रोन जो है ये ऑनलाइन हूँ, इनसे बनने वाली तमाम वीडियोस, तमाम जो महकमा जंगलात के तमाम अफसरान हैं, आला अफसरान हैं, उनके दीगर जो उसके डिपार्टमेंट के फील्ड के अफसरान, ऑपरेशन के या इन्वेस्टिगेशन के हैं, दोनों जो हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेंगी तो बड़ी आसानी से हर एक की मॉनिटरिंग हो सकेगी। और ये जो लोकल अमला जो मिलकर दरख्तों की कटाई में मुलव्वस होता है, इन दरख्तों को बेचता है और इनकी चोरी और स्मगलिंग में मुलव्वस होता है, इस अमले को भी फिर जो है पता होगा कि अब अगर हम कोई ऐसी हरकत करेंगे तो इससे हम पकड़े जाएंगे। अब ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को इतनी महंगी भी नहीं है कि खरीदी ना जा सके, हमारी हुकूमत बड़े आराम से खरीद सकती है। तो आप ये जो इतना आपने स्टाफ रखा है, एक ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से, सिर्फ एक ड्रोन जो है उसको उड़ाने से आपको 24 घंटे की सारी मालूमात जो है वो मिल जाएगी कि कहाँ क्या हो रहा है। और ये इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ होना शुरू हो जाए तो दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात भी इससे मुमकिन है। और साथ ही साथ इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी के मदद से जो वीडियोज़ मिलेंगी उससे बागबानी के शोबे को भी आप ज़्यादा तरगीब दे सकते हैं। आपको उन वीडियो से आप देख सकते हैं कि जिस एरिया में ये लकड़ी है वहाँ जंगलात हैं और वहाँ कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं, तो इससे आपको कीमती जड़ी बूटियों के हवाले से भी मालूमात मिल जाएगी, उनका भी एक किस्म का ये सर्वे हो जाएगा।
साथ ही साथ दीगर डिपार्टमेंट्स जैसे आपका कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट है, ये जो रोड्स वगैरह बनाते हैं डेवलपमेंट वाले, तो इनको सर्वे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं वीडियो से वो देख सकते हैं कि इस वक्त किस एरिए में कौन सी सड़क इंतहाई अहम बनने वाली है। और फिर ये लोकल जो हमारे सियासतदान जो हैं ये अपनी मर्जी से ऐसी वो सड़कें बना रहे हैं जिनका कोई आज तक ना पाँव है ना सर है। आप देखें कितनी सड़कें निकली हुई हैं, लेकिन कोई एक सड़क भी कारआमद नहीं है। सिर्फ अपने कारकुनों को खुश करने के लिए बस कच्ची सड़कें निकाल के और उसके बाद जो है इफ्तिताह करके चले जाते हैं। और वो कारकुन फिर पूरे अगले 5 साल वही बताते रहते हैं कि देखें ये हमने यहाँ पे सड़क निकाली, यहाँ पे। आप वो सड़क क्या है, वो सड़क कुछ अरसे बाद वहीं दफन हो जाती है। तो ये सरमाया जो है ये भी कीमती बच सकता है। और साथ ही साथ इससे हम जो है अपने जो हमारी ये क्राइम के हवाले से अल्लाह का शुक्र है इतनी ज़्यादा ऐसी सरगर्मियाँ नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत होंगी तो वो भी पकड़ी जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा इसका बेनिफिट जो है वो ये होगा कि जब आप इन जंगलात की ये वीडियोस बनाएंगे तो महकमा सियाहत वालों को मुश्किल नहीं होगी, वो इन्हीं वीडियोस की मदद से बेहतरीन जो है अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी को जो है वो ले आए, ये सेफ सिटी, बल्कि सेफ सिटी नहीं, आप इसको सेफ स्टेट जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि हमें सेफ स्टेट टेक्नोलॉजी चाहिए। हमें तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये टेक्नोलॉजी चाहिए। और हम कैमरे हर एरिया में तो नहीं लगा सकते, हमारे पास इतना बजट नहीं, लेकिन इन ड्रोन टेक्नोलॉजीज की वजह से हम थोड़े से पैसे में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और दुनिया में अब ये हो रहा है। और ये आने वाले दिनों में इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से, इसी वाईफाई सिस्टम की मदद से आज़ाद कश्मीर की ये जो इतनी वो दुश्वारगुजार सड़कें हैं, इन सड़कों को भी हम अबूर कर लेंगे, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के जरिए आप कहीं भी बड़े आराम से जो है वो सफ़र कर सकेंगे। हो सकता है रोड का आपका कम्युनिकेशन ही बड़ा कम हो जाए। तो ये तो आने वाले दौर की बात है, तब हम तो नहीं होंगे। बहरहाल ये है कि हम जिस दौर में, उस दौर की हमें बात करनी चाहिए। तो उस दौर में यह है कि एक तो हमें जंगलात की कटाई रोकनी है, दूसरा हमें सेफ सिटी सिस्टम लेके आना है। और ये सेफ सिटी सिस्टम जो है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से हम मुमकिन बना सकते हैं। इसके अलावा हम इसको मुमकिन नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा सरमाया चाहिए। पाकिस्तान अभी तक सेफ सिटी मंसूबे पे काम कर रहा है, लेकिन वो चंद 1-2 शहरों में बना सका है। पूरे पंजाब में अब तक वो जो है कैमरे ही नहीं लगा सका। लाखों करोड़ों कैमरे कहाँ से लाएंगे। तो हम ये है कि हमारे पास ये ड्रोन हो तो 10, 20, 30, 40 ड्रोन हो तो आराम से हम 2-3 अदला में जो है वो आराम से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये आज की इस वीडियो के अंदर बताना ये मकसूद था कि हम अपने जंगलात के रिसोर्स से भी लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और फिर ये जो लकड़ी है, ये महकमा जंगलात वही रवायती तरीकों पे लगा हुआ है। खुदारा इससे निकलें। आपके फर्नीचर इंडस्ट्री है, आप उस इंडस्ट्री को अपने साथ अटैच क्यों नहीं करते? वहाँ पे आप जो है वो एक अलहदा से डिपार्टमेंट बनाएं जो फर्नीचर बनाए। वहाँ पे इतने हमारे कारीगर हैं कश्मीर के, पूरी दुनिया में काम करते हैं, उनको वहाँ लाएं, एक अलहदा से पूरा डिपार्टमेंट बनाएं और वहाँ पे उनसे फर्नीचर तैयार करवाएं, दियार का फर्नीचर तैयार करवाएं और दुनिया भर में बेचें। करोड़ों रुपए तो इसी से आ जाएंगे। और साथ ही साथ जब आप ये फर्नीचर बनाएंगे तो कितने लोग जो है वो बरसरे रोजगार हो जाएंगे। उनको आप तनख्वाहों पे रखें और वो रवायती तरीकों से निकलें, उन तरीकों से निकल के जदीद तर्ज ज़िंदगी गुजारने की, जदीद तर्ज हुकूमत जो है वो चलाने का जो है वो अंदाज अपनाएं। अब हम रवायती हुकूमत चलाते रहे तो दुनिया भर में देख लें, इस वक्त सारे मुल्क क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। हम खुद ही नाअहल हैं, हमारी हुकूमतें नाअहल हैं, हमारे हुक्मरान 74 सालों से नाअहल हैं, सिर्फ सियासी नारेबाजी करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं किया जो तारीफी काम हो, हम कहें। वो कश्मीर की आज़ादी की बात करते रहते हैं, आज तक क्या किया कश्मीर की आज़ादी के लिए? कितने हमारे हीरो शहीद हो गए, कितने बच्चे शहीद हो गए, माएँ शहीद हो गई हैं, कुछ भी नहीं हुआ। बस वो सियासी नारेबाजियां हैं। तो इससे निकलें और वो काम करें जिस काम की हमें ज़रूरत है। और वो काम ये है कि हम जो है जदीद टेक्नोलॉजी के सहारे जो है अपनी इस रियासत को जो है नई बुनियादों पे उस्तवार करें, इसके गवर्निंग सिस्टम को, इसका हमें इस रियासत के गवर्निंग सिस्टम को अब बेहतर करना है। तो वो कैसे हो सकता है? वो जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हो सकता है, और साथ ही साथ फर्नीचर की इंडस्ट्री लगाकर हो सकता है, फ्रूट की इंडस्ट्री लगाकर हो सकता है,
और जड़ी बूटियों को जो है उनको बतौर इंडस्ट्री जो है उनको यूटिलाइज करके हो सकता है। अब कितने प्लान्स पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हमारे वो मनसूबाबंदी का डिपार्टमेंट करता क्या है। खाली यही नहीं, अभी तो ये 2-4 हैं, अभी इससे आगे भी बहुत सारे मामलात हैं जिन्हें बताया जा सकता है। तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और जितने महकमे के जो लोग हैं वहीं के रहने वाले हैं। आप कोई किसी और मुल्क से आए नहीं, उसी मुल्क में रहना है, आपके बच्चों ने उधर ही रहना है। तो खुदारा सोचें, गौर करें और हर जो शोबा है उसमें एक इंडस्ट्री बनाएं। अगर कोई भी महकमा, बागबानी का महकमा है साथ इंडस्ट्री, ज़राअत का महकमा है साथ इंडस्ट्री, साथ आपका ये डिपार्टमेंट है जंगलात का, इसकी इंडस्ट्री बनाएं। तो ये 3 इंडस्ट्रियां बन जाएं तो कश्मीर के अंदर कितने लोग हैं, 22-23 लाख लोग हैं। तो ये इन लोगों को रोजगार देना मुश्किल ही नहीं है। लेकिन रियासतें काम करें तो ना, ये रियासत काम ही नहीं करती, इसके अरबाब इक़्तिदार काम ही नहीं करते। तो मेरी गुजारिश है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये आपकी बारी आ गई है, दोबारा पता नहीं आनी है कि नहीं, तो कोशिश करें कि ये ज़िंदगी में जो मौका मिला है इसमें कोई तारीख साज काम कर जाएं, लोग आपको याद रखें। तो साथ ही साथ जो दीगर मिनिस्टर्स हैं, जो महकमे के सेक्रेटरीज हैं कैपिटल में बैठे हुए, आपका काम यही है, आप कोई अच्छे प्लान्स लेकर आएँ। तो खुदारा ये वो रवायती जो वो फाइलों की ट्रांजैक्शन से निकलें कि एक फ़ाइल पकड़ी, उसको मुकम्मल किया, छोड़ दिया, दूसरी पकड़ी, उसको मुकम्मल किया, अपने ज़िम्मे जो बोझ है, जो जिम्मेदारी है उसको बोझ समझ के अदा ना करें, बल्कि जो जिम्मेदारी है उसको जिम्मेदारी समझ के अदा करें। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अवाम को भी चाहिए कि रियासत के साथ साथ जो हुकूमत के साथ साथ वो भी तो खुद से कोशिश करें, और वो कर सकते हैं। वो भी अपने तय इंडस्ट्रीज़ लगाने की कोशिश करें, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाने की कोशिश करें। 22 लाख लोग जो हैं वो सब लोग मिलकर मेहनत शुरू कर दें। आपके सामने चाइना की एग्जाम्पल है, हर घर एक इंडस्ट्री है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो मुफ्त में रिसोर्सेज हैं। वो तो बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें खरीद के लाते हैं, हमने कुछ भी नहीं लाना, लकड़ी अपनी, फ्रूट अपना, जड़ी बूटियाँ अपनी। मैं कहता हूँ हर चीज़ आपके पास है। दुनिया भर में आप प्योर वाटर भेज सकते हैं। आपके चश्मों का पानी, ऐसा पानी तो कहीं भी मुयसर नहीं है। उसमें आर्सेनिक की आप चेक करें रेशो कितनी है, उसमें दीगर मल्टी विटामिन्स आपको उसमें मिलेंगे, क्योंकि वो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से होता हुआ चश्मा आता है। तो इसलिए हमारे पास रोज़गार के मौके मौजूद हैं, लेकिन ये है कि हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते। हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम मजदूरी करना चाहते हैं, हम वो डिश वाशर बनना चाहते हैं, हम जो है वो पेट्रोल पंप्स पे काम करना चाहते हैं, हम महकमों में चपरासी लगना चाहते हैं। एक छोटी सी मुलाजमत के लिए हम बड़े बड़े लोगों के पाँव पकड़ते हैं, और उतनी मेहनत ही कर लें, छोटे से बिजनेस में मेहनत कर लें, उससे ज़्यादा अल्लाह रिज़्क देगा। तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी है। कभी आज तक मुझे बताएं कोई मुलाजम जो सर्वेंट है गवर्नमेंट का, कभी उसने तरक्की की है? दुनिया में जहाँ भी तरक्की नज़र आती है बिजनेसमैन ने की है। तो अगर आप मुलाजम ही आपने बनना है तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो फिर उसी तरह ही रहेगी। लेकिन आप दुनिया में कोई बड़ा काम करके जाना चाहते हैं तो फिर तिजारत की तरफ जाएं, तिजारत की तरफ राग़िब हूँ। और दुनिया में आए हैं तो ये हक अदा करके जाएं कि आप इस दुनिया में आए हैं और आपने इस दुनिया में आने का हक अदा किया, और वो ये है कि आप कुछ करके जाएं। तो वो करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है, उसके लिए कोशिश करना पड़ती है। तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को भी आप ज़रूर जो है इस वीडियो की अहमियत को समझेंगे, और इस पर भी कोशिश करेंगे कि जो इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं वो इस पर कोई ना कोई अपने तय जो है जद्दोजहद करेंगे, चाहे वो महकमे के लोग हैं, चाहे वो हमारे सियासतदान हैं, चाहे हमारे आम स्ट्रीट वर्कर हैं, या चाहे आम कश्मीरी है। तो आप सबसे गुजारिश है, खुदारा कोशिश करें इस रियासत की मईशत को मजबूत करने की, और इसके लिए हमारे पास जो है सब कुछ मौजूद है, सिर्फ हम खुद काम नहीं करना चाहते। तो नाज़रीन, ये आज की वीडियो थी, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।